हेलो स्टूडेंट्स, देखो एक क्वेश्चन लिया मैंने जिसमें अपन बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, ठीक है। और फिर ऐसा कुछ बोला है हमें कि ये जो बॉल है ये कहीं पे भी मतलब ऐसे आ रही होगी वापस। तो यहाँ पे कोई एक हाइट गिवन है हमें कि कोई हाइट है h, ठीक है, अबाउट द ग्राउंड, एंड देन इट कंटिन्यूज टू मूव अप, ठीक है ना। मतलब यहाँ तक जो टाइम लगा है वो बोल रखा है इसने कि t1 टाइम लगा है। ये t1 टाइम कौन सा है? यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम है। फिर ये कह रहा है कि जो यहाँ से घूम के वापस यहाँ तक जो पहुँचा है तो जो टाइम लगा है वो है t2। तो देखो क्या क्या हमसे पूछा जा सकता है। पहला उसमें मैं लूँगा कैलकुलेट टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बता सकते हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट? ये तो बहुत ही आसान हो गया, सीधा सीधा भाई जोड़ दो टोटल टाइम को, t1 प्लस t2 टाइम, ठीक है। दूसरी ये बात, कैलकुलेट द टाइम एट विच the particle was at maximum height, ठीक है। अगर मान लो ये पूछ लिया जाए हमसे तो भी बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें ये काम करना है कि t1 प्लस t2 अगर ओवरऑल टाइम लगा है तो यहाँ तक पहुँचने का टाइम तो क्या होता है, आधा हो जाता है उसका, मतलब टाइम लगता है t1 प्लस t2 डिवाइडेड बाई 2, इतना टाइम लगता। क्लियर है बात? फिर मान लो हमसे पूछ लिया जाए कैलकुलेट इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी अगर हमसे पूछ लिया जाए तो कोई बात नहीं। अब देखो हम क्या लगाएंगे, हमें पता है यहाँ पे वेलोसिटी फाइनल 0 है। तो अगर मैं यहाँ से जो स्पीड है u स्पीड से यहाँ तक का अगर इक्वेशन लगाऊं तो वो आएगी v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी लगाना है, जिसमें फाइनल स्पीड तो क्या हो गई 0 हो गई। इनिशियल स्पीड हमें कैलकुलेट करना है। फिर ये मैं लिखूंगा माइनस जी, और टोटल वहाँ तक पहुँचने का जो टाइम है वो कितना है, डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ तक का पहुँचने का टाइम है t1 प्लस t2 डिवाइडेड बाई 2। इतना टाइम लग रहा होगा ऊपर पहुँचने में। तो देखो यहाँ से u मिल जाएगा बहुत ही आसानी से, g इंटू t1 प्लस t2 डिवाइडेड बाई 2, इतना मिल जाएगा। फिर और मान लो सॉल्व करते हैं। देखो 3 क्वेश्चन हो गए अपने। मान लो कि हमसे पूछ लिया जाए कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट। तो अगर मैक्सिमम हाइट भी पूछ लिया जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। हमें पता है ये वाली चीज़ हमें मतलब कैलकुलेट करना है, ये चीज़ मैक्सिमम हाइट कैपिटल H से मैं इसको लिख रहा हूँ। तो अगर मैं इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जब वेलोसिटी 0, जब मैक्सिमम हाइट अचीव हो रही हो, अगर मैं इन दोनों के बीच की इक्वेशन लगाऊं तो इक्वेशन बन जाएगी, या तो टाइम वाली लगानी चाहो तो देखो आप टाइम वाली भी लगा सकते हो, और अगर मान लो कि तुम v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाली लगाने चाहो तो वो भी लगा सकते हो, क्योंकि u हमने अब कैलकुलेट कर लिया। बट ठीक है, अपन टाइम वाले से ही कैलकुलेट करना चाहेंगे। तो देखो लिखो h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मतलब इसमें u की वैल्यू फिर भी पुट तो करनी पड़ ही रही है वैसे हमें, तो इससे बढ़िया तो वही वाली रहती, वही वाले लगाएंगे। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, उससे भी आएगा, उससे तुम खुद से करना, दोनों की वैल्यू तुम्हें पता है ऑलरेडी। v की वैल्यू देखो 0 होगी, इज इक्वल टू यू स्क्वायर अभी कैलकुलेट किया था, कितना आया था, जी स्क्वायर t1 प्लस t2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 बन जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो u कितना था, जी t1 प्लस t2 बाई 2 था, इसका स्क्वायर कर दिया। फिर हमने लिखा 2 इंटू माइनस जी इंटू एच, ठीक है, ये चीज़ आएगी।
तो देखो h इज इक्वल टू आ गया, एक g कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाली टर्म इधर आके प्लस में बन जाएगी, तो कितना आ गया g t1 प्लस t2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। क्लियर है रे बात? बस तो इतनी ये बन जाएगी हाइट। फिर मान लो फिफ्थ में तुम्हें ऐसा पूछ ले, कैलकुलेट h इज इक्वल टू, ये h कितना है, तो क्या ये h भी बता सकते हो आप? ये h कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये h है यहाँ तक की डिस्टेंस, है ना, तो कोई बात नहीं, इसके लिए हम इक्वेशन लगाएंगे h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसमें यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का जो टाइम है वो तो t1 टाइम है, ठीक है ना। तो अब देखो इक्वेशन लिखो, h इज इक्वल टू यू की वैल्यू रख दो g/2 t1 प्लस t2 थी इनटू t1 कर लो, फिर लिखो प्लस माइनस जी आएगा तो मैंने माइनस यहाँ पे लगा दिया और t1 का स्क्वायर कर दिया। सॉल्व करो इसको, ये बन गया g/2, पहले t1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ t1 स्क्वायर बन गया, फिर g/2 तो है ही सी, इस बार t1 इंटू t2 आएगा यहाँ पे, और माइनस हाफ जी t1 स्क्वायर, ये वाली टर्म तो क्या होगी, कैंसिल आउट हो गई है, तो h हमें मिल गया हाफ जी t1 इंटू t2। क्लियर है बात? तो चलो ऐसा ही एक मैं सिमिलर क्वेश्चन और लेता हूँ, है ना। देखो ये क्वेश्चन है, इस बार इसने बोला है कि ये जो पॉइंट है, मान लो कि एक बॉल को हमने ऊपर की तरफ फेंका, तो जैसे ही ऊपर की तरफ फेंका तो किसी मान लो एक हाइट हमने ले ली, ये जो भी हाइट है, जो भी पॉइंट है, इस पॉइंट को 2 बार क्रॉस करेगा, एक बार जाते टाइम, वापस से आते टाइम उसी पॉइंट को क्रॉस करेगी ये बॉल। तो अगर ऐसा है तो इसने क्या गिवन है कि टाइम दे दिया हमें कि एक दिया हमने 5 सेकेंड एंड सेकेंड जो टाइम है वो दिया 11 सेकेंड। तो हमसे मान लो इस तरीके की कुछ चीज़ें पूछ ले, वो यहाँ पे था 5 सेकेंड पे और फिर वापस से घूम के यहाँ पे 11 सेकेंड पे। तो पहला कैलकुलेट टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ लिया मान लो, तो टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है तो इसमें देखो थोड़ा ढंग से देखना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन में लेता हूँ, कैलकुलेट टाइम एट विच द बॉल वॉज एट मैक्सिमम हाइट, ठीक है ना, मैक्सिमम हाइट पे वो बॉल कब होगी, ये भी मान लो हमसे पूछ लिया गया। तो हम बता सकते हैं कि ये जो 5 सेकेंड है मान लो यहाँ तक, अब जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा क्या उसी हाइट तक पहुंचने में तो वही टाइम लगेगा, 11 सेकेंड जो लगा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में टोटल लग गया 11 माइनस 5। ऐसा बोल सकते हैं हम कि यार 6 सेकेंड का टाइम है जो वो यहाँ से घूम के यहाँ तक पहुंचने में लगा रहा है, इसका मतलब 3 सेकेंड ऊपर जाने तक का लगा होगा और 3 सेकेंड ही वापस आने तक का टाइम लगा होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि यार इसमें अगर मैं 3 ऐड कर दूं तो ये टाइम जो होगा t/2 वो कितना होगा, 5 + 3 कितना बन गया, 8 सेकेंड बन गया। मतलब जब 8 सेकेंड होगी तो पार्टिकल कहाँ पे होगा, मैक्सिमम हाइट पे होगा। तो एक तो अपना आंसर आ गया ये 8 सेकेंड। अब मान लो हमसे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा जाए तो हमें पता है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का जो टाइम हुआ वो टाइम अगर 8 सेकेंड है तो उतना ही आने में लगेगा, तो 2 × 8 कर देंगे तो क्या आ गया, 16 सेकेंड्स जो है वो इसका पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट है। क्लियर है बात? फिर मान लो हमसे पूछ ले जाए कि मैक्सिमम हाइट बता दो, कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट। अब देखो मैक्सिमम हाइट के लिए यार हर बार हमें ये वाली कैलकुलेशन करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है कि मैं यहाँ से कि मतलब ये इक्वेशन लगाऊँ s = ut + हाफ a t स्क्वायर, जिसमें t की जगह हम क्या पुट करेंगे, ये 8 सेकेंड पुट करेंगे। बट हमें फिर u भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। इससे देखो बेटर तरीका है अपने पास, वो तरीका कौन सा है कि भाई मुझे एक बात बताओ ये वाली कि मान लो मैंने u से किसी बॉल को ऊपर फेंक दिया, यहाँ तक आ गया, वापस ऐसे आएगा। अब जो यहाँ से ये जो टाइम लगा वो टाइम मान लो कि लग गया t0, ठीक है, ऊपर फेंका है तो यहाँ तक कोई हाइट h कवर करी तो टाइम लगा इसको
टी नोट। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि यार अगर इसी हाइट से मैं बॉल को ड्रॉप कर दूं, क्योंकि यहाँ आके तो वेलोसिटी जीरो ही हो जाती, तो अगर मैंने बॉल को ड्रॉप कर दिया तो क्या इतनी ही टाइम में एच हाइट कवर करेगा टी नोट ही टाइम में? क्लियर है बात? मतलब हम जाने वाले रास्तों को नहीं ले रहे, हम आने वाले रास्तों को ले रहे हैं कि यार 8 सेकंड ही इसको नीचे गिरने में लग रहा होगा। बट ये कैलकुलेशन में दूसरा वाला ज़्यादा आसान होगा। कैसे आसान होगा? हमें लिखना पड़ेगा एच के लिए, एच इज इक्वल टू, जब मैं यहाँ से यहाँ वाली इक्वेशन लगाऊंगा, मुझे टाइम का पता है 8 सेकंड ही लग रहा होगा, बट मैं क्या लिखूंगा कि मेरे लिए इनिशियल वेलोसिटी जो मैं बोल रहा हूँ, अब मैं उसको क्या बोल दूंगा कि जीरो हो गई है। हम यहाँ से यहाँ तक के लिए ये इनिशियल पोजीशन ले रहे हैं, ये फाइनल पोजीशन ले रहे हैं। तो अब देखो इक्वेशन देखो अपने कितनी सही बनेगी, माइनस एच, मतलब ये एस लिख लो अभी के लिए, तो माइनस एच नीचे आ रहा है इज इक्वल टू हाफ माइनस जी इंटू टी नोट का स्क्वायर, वो कितना है 8 का स्क्वायर है। तो देखो ये बहुत आसानी से मिल गया तुम्हें, कितना हुआ 64, ठीक है 64 डिवाइडेड बाई, तो 320 मीटर इसकी टोटल हाइट है। क्लियर है बात? समझ में आया? मतलब इस चीज़ को नोट डाउन करना अपने हिसाब से कि मान लो मैंने बॉल को ऊपर फेंक दिया, ठीक है, अब ऊपर फेंक दिया तो मुझे यहाँ तक का ये जो टी नोट है ये टाइम पता है, तो ये जो हाइट कैलकुलेट करने के लिए मेरे को यू भी पता करना पड़ेगा। यू पता करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, या तो भाई ये डायरेक्ट ही लगा दूं मैं कि v इज इक्वल टू यू प्लस 80 करके, पहले जैसे v इज इक्वल टू 0, यू इनिशियल कितना है पता नहीं, ये होगा माइनस जी इंटू टी नोट, तो तुम्हें u मिलेगा, फिर तुम u से इक्वेशन लगाओगे यहाँ पे, तो वो थोड़ा मतलब ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ी। हम वैसा करना ही नहीं चाह रहे, हम बोल रहे हैं जितना टाइम जाने में लगा उतना ही आने में लगा, सेम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं h, और इसमें भी हाइट h ही चल रहा होगा वो, तो हम यहाँ से ही क्यों ना लगा दें कि जब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, वापस जब गिर रहा है तो h कितना, मतलब h तो वही है, इनिशियल वेलोसिटी 0, मैंने 0 लिख दिया, फिर टाइम कितना लगेगा, वही टाइम लगेगा, तो मैं क्या बोल दूंगा कि इतनी चीज़ ये बन जाएगी। फाइनली ऐसे बनाएंगे अपन, तो ठीक है h आ गया अपने पास इतना मीटर, 320 मीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। तो देखो अब अपना केस नंबर 3 लेते हैं हम, जिसमें क्या करेंगे कि एक टावर लेंगे, एंड यहाँ पे बॉल को हम क्या करेंगे, अभी तो हम ड्रॉप कर रहे थे, ठीक है, सबसे पहला केस कौन सा, हमने बॉल को वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंका, फिर हमने जो टावर है उसके ऊपर से बॉल को क्या कर दिया था, ड्रॉप कर दिया था, वो वाले सारे मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस हमने देख लिए। फिर अब हम कर रहे हैं कि यार चलो इसको नीचे की तरफ स्पीड देके फेंक दिया, ठीक है ना, नीचे की तरफ स्पीड देके फेंक दिया, फिर नेक्स्ट केस में हम इसको इस टावर से ऊपर की तरफ स्पीड देके छोड़ देंगे। क्लियर, ये बात समझ में आ रही? ऐसा हमें काम करना है। तो चलो देखो स्टार्ट करते हैं। मान लो कि इसकी हाइट h है, क्लियर है, और इसको हमने जो वेलोसिटी दी है नीचे की तरफ वो है u। तो देखो अब हम क्या करेंगे, हमसे मान लो पूछ लिया जाए जब वो यहाँ पहुँचेगा तो कितनी स्पीड हो जाएगी, क्या ये कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, क्या लगाएंगे, ये इनिशियल पोजीशन है अपने लिए और ये हमारे लिए फाइनल पोजीशन है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा देंगे। ये पहली चीज़ कैलकुलेट कर रहे हैं हम, v फाइनल, ठीक है, ये कैलकुलेट किया करते थे हम पहले v फाइनल। अब देखो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, तो माइनस यू आएगा बल्कि, बट उसका स्क्वायर है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। फिर 2 इंटू जी, वो मैं माइनस के साथ में लिखूंगा, एंड ये क्या है s, मतलब माइनस एच, नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट कवर किए, नीचे आया तो माइनस एच हम लिखेंगे। तो चलो इसको सॉल्व करो, ये क्या आ गया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ही बन गया 2gh, तो v इज इक्वल टू आ गया रूट में यू स्क्वायर प्लस 2gh। इस वेलोसिटी के साथ में मेरे को एक मतलब इस मैग्नीट्यूड के साथ में एक माइनस लगाना चाहिए, अगर उसने क्या पूछा हमसे, वेलोसिटी पूछा है, डायरेक्शन के साथ में पूछा है। अगर वो ओनली स्पीड की बात करता है तो हम क्या आंसर बोलेंगे, रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh। क्लियर, एक चीज़ हमने कैलकुलेट कर ली। सेकेंड चीज़ जो हमसे टाइम पीरियड पूछा जा सकता है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, कैपिटल T हम क्या लिखते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट ही लिखते हैं।
तो अगर ये चीज़ कैलकुलेट करने के लिए पूछा उसने तो हमें पता है यार डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन ज़्यादा अच्छी है, हम वही हमेशा यूज भी करते हैं। तो मैं क्या लिखूँगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाऊंगा, ठीक है ना। अब इसमें देखो थोड़ा ढंग से लगाना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है। s कितना होगा जब वो ग्राउंड तक पहुंच जाएगा, माइनस एच हो जाएगा, इज इक्वल टू यू क्या है, माइनस यू इंटू टाइम कौन सा वाला, कैपिटल टी ले रहे हैं, प्लस हाफ माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको तुम कैसे लिखोगे, देखो इस हाफ जी टी स्क्वायर को इधर ले आए, प्लस यू इंटू टी को भी इधर ले आए, माइनस एच इधर था ही, इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हारे पास आ गई है। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमें यहाँ से टाइम की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। तो ऐसी सिचुएशन है, चलो अब इस पे प्रैक्टिस करता हूँ। देखो मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ तुम्हें कुछ वैल्यू लेके, तो इससे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कोई बात नहीं, हमने इक्वेशन तो कौन से लगाई, डिस्प्लेसमेंट वाले लगाई है, पहले भी लगाया करते थे, ठीक है। तो देखो आंसर देखो कितना जल्दी से आएगा, बहुत इजीली आंसर आ जाएगा। मान लो हमें जो क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन ले रहे, तो इसमें ये जो हाइट है वो मेरे को याद आ रहा है 11 लेनी पड़ेगी, तब जाके थोड़ा ढंग का रूट बनेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो सही बननी चाहिए। तो एक सेकंड में थोड़ा सा देख लेता हूँ कि कितनी लेना पड़ेगा हमें। फाइव और 11 इधर आएगा तो 6, ठीक है, ठीक। अब लेते हैं 6 मीटर पर सेकेंड ले लो। तो देखो अब हमसे पूछा गया, मान लो एक तो यही पूछ लिया, एंड सेकंड चीज़ हमसे क्या पूछ लिया, मान लो कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ लिया। तो चलो पहले वी फाइनल बता देते, वेलोसिटी व्हेन द बॉल हिट्स द ग्राउंड। तो पहला केस हम लगाएंगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, क्या लिखेंगे, -6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी कितना लिखेंगे, -10 इंटू एच कितना है, -11। तो v इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, ये आ गया 36 प्लस ये कितना लिखा हुआ है 220। तो ये तो कोई ढंग की नहीं है ये वेलोसिटी। v इज इक्वल टू माइनस लगा देते हैं क्योंकि नीचे की तरफ है, ठीक है ना। साइन का मतलब समझ लेना, वही वाला है, मतलब तो जो पहले मैंने बता रखा है, इतना आ गया। तो ये तो कितना सही बन गया, 16 मतलब 16 ही आ गया, 16 मीटर पर सेकेंड आ गई है भाई स्पीड फाइनली, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन तो अपना हो गया कि वी फाइनल कितना था, पूछा था हमसे, बता दिया हमने। सेकंड जो है टाइम ऑफ फ्लाइट हमसे पूछा जाता है, तो चलो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए कैलकुलेशन करते हैं। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या करेंगे, हमें पता है ये इक्वेशन हमें लगानी है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस कितना हुआ, यहाँ से जब यहाँ पहुँचेगा तो डिस्प्लेस कितना हो गया, 11 मीटर हो गया। नीचे की डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ, मतलब मैं क्या लिख दूँ, -11 लिख दूंगा। फिर इज इक्वल टू यू कितना है, यू है 6, बट माइनस में 6 लिखेंगे। फिर कैपिटल टी, फिर इसको मैं माइनस यहीं लगा रहा हूँ, हाफ जी, वो जी की वैल्यू -10 माइनस इधर लगा दिया, 10 बच गया, इंटू टी स्क्वायर, ये तो कट गया 5। तो देखो ये बन गई इक्वेशन अपनी 5t स्क्वायर प्लस 6t -11 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्या बनेंगे, 5t स्क्वायर। अब देखो ये तुम्हें तोड़ना आता है ना, कैसे तोड़ेंगे, 11t माइनस 5t माइनस 11 इज इक्वल टू 0। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो पहले कॉमन आएगा t, तो ये आ गया 5t प्लस 11 माइनस 1 का 1 ही आएगा प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 5t प्लस 11 एंड t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से हमें दो रूट्स मिले, एक टाइम की वैल्यू आई, देखो ये आगे, ये वाले को 0 करेंगे तो क्या आएगा, -11/5 आएगा। या फिर दूसरी जो टाइम की वैल्यू आएगी, t माइनस 1 को 0 करेंगे तो 1 उधर जाएगा तो प्लस में बनेगा 1। तो दो वैल्यू हमारे पास आ गई हैं। ये वाली वैल्यू टाइम की हो नहीं सकती, ये वाली टाइम की वैल्यू सही है।
तो 1 जो है वो अपना आंसर आएगा कि 1 सेकेंड में वो बॉल नीचे हिट कर जाएगी। क्लियर है बात? अब देखो तुम इसको भी वेरीफाई कर सकते हो, 1 सेकेंड में एक बॉल क्या कर रही है, हिट कर रही है। देखो तो अगर टाइम ही तुम्हें मिल गया तो ये भी इक्वेशन लगा सकते हैं ना। तो v इज इक्वल टू क्या लगाते हैं, -6 -10 इंटू 1 कितना आ गया, -16 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, वेरीफाई कर रहे हैं बस, बाकी और कुछ नहीं। तो इस तरीके की कैलकुलेशन हमसे पूछी जा सकती है। ठीक है, फिर बीच में मान लो बोलते कि आधे सेकंड पे कितनी वेलोसिटी, आधे सेकंड पे बताओ कि ग्राउंड से कितनी हाइट बाकी है, ऐसा कुछ पूछ लिया जाए तो देखो उसमें मैं बता देता हूँ तुम्हें कि किसी भी टाइम पे, ठीक है, किसी भी अगर टाइम पे हमसे पूछा जाए बताओ कि वेलोसिटी वगैरह कितनी है, तो कोई बात नहीं, हम तो इक्वेशन लगाएंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा देंगे। v u पता है हमें, a पता है, u इज इक्वल टू -6 ऐसे लिख लिया करो सब, a इज इक्वल टू -10। ठीक है, s जो भी पूछा वो बता देंगे। ठीक है भाई, यहाँ तक कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर किया, -h क्या होगा, ठीक है ना, तो उसको -h लिख लेंगे किसी भी टाइम t पे। तो मान लो वो टाइम तुम्हें गिवन है, तो क्या तुम वेलोसिटी यहाँ पे बता सकते हो कितनी स्पीड होगी। ठीक है, फिर मान लो तुमसे पूछ लिया जाए कि बताओ ग्राउंड से कितनी हाइट है, तो तुम क्या करोगे, पहले h कैलकुलेट करोगे। h के लिए क्या लिखोगे, -h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर वगैरह लगाओगे। टाइम तो तुम्हें गिवन है, u पता है, a पता है, तो मतलब h तुम्हें मिल जाएगा। अगर ये h मिल गया तो तुम क्या 11 -h करके ये वाले डिस्टेंस भी बता सकते हो। इस तरीके की कैलकुलेशंस हैं। तो ऐसे लैंग्वेज में लिख लिया करो कि अगर टाइम गिवन है तो किसी भी टाइम पे वेलोसिटी बता सकते हैं। फिर मान लो कि किसी भी टाइम पे ये कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो मैं टोटल हाइट बता सकता हूँ कि ग्राउंड से कितनी हाइट है। उसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है कि जो हम ये एच कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले से, उसको माइनस करना पड़ेगा 11 में से, तो हमें ग्राउंड से पूछा जाएगा। इस बात पे कई बार मिस्टेक करवा लेते हैं, इसलिए बता रहा हूँ कि ग्राउंड से पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन ऑफ द डे मैं दे देता हूँ तुम्हें, बाकी और नेक्स्ट क्लास में देखते हैं ना। तो देखो ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है इसमें, एक आदमी है जो क्या कर रहा है, बॉल ऊपर फेंके जा रहा है ना। तो ऐसे बॉल ऊपर फेंक रहा है, फिर क्या कर रहा है वो, उसने बहुत सारी बॉल ले रखी है, एक एक करके बॉल को ऊपर फेंके जा रहा है। क्या स्पीड से फेंक रहा है, वो सेम स्पीड के साथ में बॉल को फेंक रहा है। ठीक है, और एक टाइम इंटरवल बना रखा है उसने कि हर 2 सेकंड के बाद में दूसरी बॉल वो ऊपर फेंक रहा है। तो जो स्पीड वो दे रहा है वो कितनी होनी चाहिए ताकि कम से कम जो है 2 बॉल वो ऊपर स्काई में ही रहें। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है, तो इसको ट्राई करना। ओके, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू।